मोदी जी, आप तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं। आप क्यों आरएसएस की तारीख के पीछे पड़े हुए हैं? आप छोड़ दीजिए उनको। आप लोगों को जोड़ने की बात कहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, जो लोग मुल्क को मजबूत करने की सियासत बार बार चीख चीख कर कहते हैं, अपने हरीफों को कहते हैं कि लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग जो है ना, वो लोग टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे हैं, वो उसको जर्रा से भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, उसको आप जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। खासकर प्रधानमंत्री जी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। अरे आप तो आईनी मनसब पर बैठे हुए हैं, आपको तो लीडर हम सब मानते हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप सबके लीडर हैं। आप इस देश के सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको तो जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन आप तो आरएसएस के तर्जुमान नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश की जो सियासी हालत है वो हमारे आपके सबके सामने है। हालांकि कुछ उम्मीद की किरण भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को लग रही है। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औरंगजेब की हुकूमत में सिखों के आखिरी और 10वें गुरु गोविंद सिंह के शहजादों के कत्ल का जिक्र किया और उसमें उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के तौर पर मनाने के लिए ऐलान किया। ये बहुत ही अजीब वाकया ये हुआ कि इसके ऐलान के फौरन बाद सिखों की जो अहम मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस ऐलान को वेलकम नहीं किया, बल्कि क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये सही फैसला नहीं है। लग ये रहा था कि शायद वो मुसलमान और सिखों के बीच में कोई नजदीकी ना आ पाए, उसे रोकने का इंतजाम किया था, लेकिन हालात दूसरे हैं। अभी हमने पिछले कुछ महीनों में ऐसी वीडियो भी आपको कुछ सिख लोगों के जरिए बोलते हुए दिखाई है, जिसमें सिख हिंदू और मुसलमान के बीच पुल का काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो ये काफी अहम है, जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया और सिखों ने उससे इनकार कर दिया, बल्कि उसकी मुखालिफत की है। इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है अभय कुमार जी, जो जेएनयू से हिस्ट्री में पीएचडी की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। रेगुलर कॉलम लिखते हैं उर्दू के इनकलाब अखबार में। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उर्दू जबान में और बहुत ही बेहतरीन सुस्ता जबान के अंदर वो अपना मजमून लिखते हैं। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन सामीन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप बताइए कि ये आखिर क्या कुछ था जो प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ ऐलान किया और उसके बाद की क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हुआ उसके बाद? सबसे पहले मैं इस पूरे वाक़े का जो पस मंज़र है, कॉन्टेक्स्ट है, इसको बताना चाहता हूँ। 26 दिसंबर को यानी आज से कुछ ही रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिखों की एक मीटिंग उन्होंने उसको खिताब किया और ये जो मौका था उसका जो नाम दिया गया वो था वीर बाल दिवस। यानी जो बहादुर जो बच्चे थे या जो बहादुर लोग थे उनको याद करने के लिए मनाया गया। ये बहादुर बच्चे कौन थे? जो सिख धर्म के जो गुरु हैं, आखिरी गुरु हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 साहबजादे थे, फतेह सिंह जी और जोरावर जी। ये 2 मासूम बच्चों का जो एक सियासी लड़ाई जो उस जमाने में मुगलों के साथ हुई, उसमें उनकी शहादत हो गई और जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, वो अगर आप इंसानियत के नुक्ते नजर से देखेंगे तो कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
तो उन शहीदों को याद करने के लिए सरकार ने एक सरकारी प्रोग्राम था उसको, और मोदी जी ने कहा भी था गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के ऊपर कि ये जो दिन है उसको हम वीर बाल दिवस के तौर पे मनाएंगे। और 26 जनवरी को उन्होंने तकरीर की। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे वाक़े को पेश करते वक्त जो हमारा मीडिया है या जो हमारी सियासी जमात है, वो फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता की दृष्टि से वो इतिहास को ये लोग देख रहे हैं। मतलब आप हिस्ट्री को एक सेकुलर तरीके से देखने के बजाय आप इसको कम्युनल तरीके से देख रहे हैं, यानी समाज को जोड़ने वाले हिस्ट्री की बात आप नहीं कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली जो हिस्ट्री है उसको आप फरोग कर रहे हैं। अब इसके पीछे पूरी दास्तान ये है कि जो भी सियासी लड़ाई अहदे उस्ता में मध्यकालीन भारत में जो हुआ, अब उस लड़ाई को हम जाएं पीछे ढूंढें, उसको हम वर्षी के तौर पे बनाएं, उसको दिवस बनाएं, तो ये भी एक जो सरकार की जो मंशा है उस पे एक सवाल पैदा करती है। क्योंकि हम अपने देश में माजी में जो गुजर चुका है, हम अपने हीरो और विलेन की तलाश जो है हम मजहबी बुनियाद पे नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, उनका वो मुस्लिम थे, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग घर में पैदा हुए थे, तो हम उनको ये सोच ले, या जो मुगल सल्तनत थी अब उनको समझ ले कि चूंकि उनका नाम बाबर है या औरंगजेब है या अकबर है या शाहजहां है और मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे, तो उनको हम ये सोच ले कि अरे भाई ये तो मुसलमान लोग हैं, ये तो हमलावर हैं, ये तो आक्रांता हैं, ये तो दरिंदे लोग थे, इन्होंने भारत को कमजोर किया। अगर इस चश्मे से हम तारीख को देखने की कोशिश करेंगे और जिन जिन लोगों से इनकी लड़ाई हुई उनको हम कहेंगे कि ये हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं, यानी हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं। और अगर मजहब की बुनियाद पे अगर हम तारीख को देखेंगे और हम उसको बांटेंगे कि भाई हीरो कौन है, जीरो कौन है, विलियन कौन है, देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, भारत माँ का सच्चा लाल कौन है और आक्रांता कौन है, इसके जड़ में अगर धर्म आ जाएगा तो हमारे सामने हम कहेंगे महाराणा प्रताप जो है वो महान है, हम कहेंगे कि शिवाजी महान है, हम कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महान है। तो हम क्या करेंगे कि अगर धर्म के चश्मे से देखेंगे, अगर हम हिंदुत्व जाफरानी भगवा नजरिए से चीजों को देखेंगे, आरएसएस की हिस्ट्री को हम फॉलो करेंगे, तो हम एक जो सच्चा इतिहासकार जो होता है, मौरिख होता है, उसकी तरह हम इतिहास को नहीं देखेंगे। हम तासुब यानी हम पहले ही भेदभाव हम करने के लिए आ गए हैं। हमारे आंखों के ऊपर एक पर्दा है कि भाई आपका नाम क्या है, अकबर, अरे आप तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। आपका नाम क्या है, बाबर, आप तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। आपका नाम क्या है, महाराणा प्रताप, अरे 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 आप तो इस देश के सच्चे सपूत हैं। अरे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम कोई हिंदू नाम हो जाता है तो बहुत ही अच्छे हैं। ये जो पूरी की पूरी ये जो गेम चल रहा है ना, ये गेम बड़ा खतरनाक है। मजा आ रहा है इन लोगों को, आजकल की जो पॉलिटिक्स को तकवीयत देने के लिए, उसको एक शक्ति प्रदान करने के लिए, एक झूठ कि भारत एक ही खास धर्म का मुल्क है, एक ही खास संस्कृति का मुल्क है, इस झूठ को सच साबित करने के लिए रोज बरोज हजार किस्म की झूठी बातें फैलाई जा रही है, नफरत अंगेज बातें फैलाई जा रही हैं। और तारीख को सच्चे तरीके से देखने के बजाय, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि हिस्ट्री को हमेशा समाजी, सियासी, इक्तिसादी यानी राजनीतिक तौर पे उसको देखो, सामाजिक तौर पे देखो और आर्थिक तौर पे देखो। जो चीजें देखने में मजहबी लगती हैं, अगर थोड़ा सा उस पर से मिट्टी हटाओगे, आप उसको थोड़ा अंदर जाओगे तो पता चलेगा इसके अंदर में स्वार्थ है, इसके अंदर में जाति मफाद है, इक्तदार की लड़ाई है। यहाँ के हिंदू और मुसलमान हमेशा से भाई भाई की तरफ रह रहे थे, उनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही थी। तो हम महाराणा प्रताप को हिंदुओं का लीडर बनाएंगे और हम अकबर को और बाबर को हम मुसलमानों का लीडर बनाएंगे, और इसके ऊपर सरकारी प्रोग्राम होंगे। जो गोदी मीडिया है उसको कहेंगे भाई नफरत अंगेज बातों को फैलाओ। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
और हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं वजीर आजम से, मोदी जी से, कि मोदी जी आप तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, आप क्यों आरएसएस की तारीख के पीछे पड़े हुए हैं? आप छोड़ दीजिए उनको, आप लोगों को जोड़ने की बात कहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जो उन्होंने तकरीर उस दिन की है 26 तारीख को, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा कि क्यों उनकी तकरीर जो है काबिल एतराज है, और क्यों इससे भारत जो है कमजोर होगा, भारत टूटेगा, भारत की सालमियत, उसकी अखंडता, उसकी एकता पे वो क्या करेंगे, हमला होगा इस तरह की बातें करने से, तो कमजोर मुल्क होगा। तो जो लोग मुल्क को मजबूत करने की सियासत बार बार चीख चीख कर कहते हैं, अपने हरीफों को कहते हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, मुझे तो लगता है कि ये जो टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग जो है ना, वो लोग टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे हैं, वो उसको जर्रा से भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, उसको आप, जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वो बाल दिवस के ऊपर जब उन्होंने तकरीर की है, तो क्या कहा है कि साहबजादे जो थे, जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, उन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की। ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि इतिहास के नाम से हमारे देश के अंदर में जो पहले इतिहास लिखा गया, ये हमारे देश के अंदर में हीन भावना को पैदा करती है। यानी उनका इल्जाम यह है कि जो पहले की तारीख निगारी थी, जिस तरह से पहले हिस्ट्री लिखी गई, वो हिंदुस्तानियों के बीच में एक एहसास कमतरी पैदा कर रही है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है। पहले की जो तारीख निगारी थी, वो सेकुलर अकदार पे थी, और सेकुलर मौरिख जो होता है, वो मजहबी जुनून में नहीं पड़ता है, वो चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आरएसएस की जो हिस्ट्री है, जो हम लोगों ने पहले बात भी की है, कि ये लोग लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, और इनकी जो आज की हिंदू मुसलमान जो नफरत की राजनीति है, इसको ये सही साबित करने के लिए कदीम जमाने में जा रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आज हम जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से ये मुल्क में पहले भी लड़ाई होती रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये जो कह रहे हैं कि पहले की जो तारीख थी, इसके अंदर में एहसास कमतरी पैदा करने वाली तारीख थी, ये गलत बात है। पहले की जो तारीख निगारी थी, जो सेकुलर तारीख निगारी थी, उसकी अपनी कमियां हो सकती है, लेकिन जिस नुक्ते नजर से आरएसएस के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन लोगों ने, पहले के जो सेकुलर हिस्टोरियन थे, चाहे आप सतीश चंद्रा की बात कर लीजिए, इरफान हबीब की बात कर लीजिए, आर एस शर्मा की बात कर लीजिए, रोमिला थापर की बात करें, इन लोगों ने, आर एस शर्मा और इन लोगों की बात कर लिए, इन लोगों ने कभी भी मजहबी जुनून में डूबकर अपने आंखों के सामने धर्म का चश्मा लगाकर तारीख को नहीं देखा। उन्होंने कभी हिंदू के तौर पर तारीख पढ़ने की कोशिश नहीं की, ना कि उन्होंने मुसलमान के तौर पर तारीख पढ़ने की कोशिश की। उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत को जोड़ने वाले जो 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 बातें हैं, उसको सामने लाई जाए, और जो चीज देखने में मजहबी लड़ाई लगती है, उसके पीछे की जो इक़्तिदार की लड़ाई थी, उसको सामने लाया जाए, ताकि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जो एक जेहती है, जो एक दोस्ती है, वो और मजबूत हो। लेकिन ये लोग वोट की खातिर कह रहे हैं, एहसास कमतरी पैदा की जा रही है। इनको आरएसएस की हिस्ट्री चाहिए। अगर आरएसएस की मुताबिक आप बात नहीं कहेंगे, तो ये क्या कहेंगे कि आप तो गलत हिस्ट्री पैदा कर रहे हैं। अब एक बात देख लीजिए कि साहेबजादे का और गुरु गोविंद साहब जी, और जो भी उस जमाने में मुगलों के साथ उनका जो इख्तलाफात था, उस चीजों को काजमी साहब बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के जो हिस्टोरियन है, और खासकर प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। अरे, आप तो आईनी मनसब पर बैठे हुए हैं, आपको तो लीडर हम सब मानते हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप सबके लीडर हैं। आप इस देश के सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको तो जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन आप तो आरएसएस के तर्जुमान नहीं है। जिस दिन आपने इस मुल्क के आईन पर हाथ रख के आपने जब शपथ ले लिया, जब कसम आपने ले ली, तो आपके आंखों के सामने मुल्क को मजबूत करना, यहाँ की सालमियत को बढ़ाना, यहाँ की हम आहंगी, यहाँ के
हिंदू मुसलमान दोस्ती को बढ़ाना, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आरएसएस की हिस्ट्री क्या है? आरएसएस का कहना है कि ये देश हिंदुओं का है। कैसे हम मान लें कि ये देश हिंदुओं का है? यह देश सबका है। किसी बाग के अंदर में हम कह दें कि एक ही किस्म का फूल है, तो ये तो कुदरत की जो फितरत है उसके खिलाफ बात बोलनी हो गई। आरएसएस की हिस्ट्री क्या है? इस देश में एक ही जबान बोली जा रही है। कैसे भाई? इस जबान इस मुल्क में हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के ऊपर जबान जो है बदल जाती है। और इस मुल्क में जो अरबी जबान है या फारसी जबान है, इसको विदेशी जबान कहते हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर अपनी जो भी जबान अगर बोले, तो अगर 100 अल्फाज अगर बोलेगा तो उसमें 20 या 30 अल्फाज उसको उर्दू, अरबी, पर्सियन के अल्फाज 30 और 40 निकल जाएंगे। उसी तरह से अगर उर्दू बोले या फारसी बोले, उसके ऊपर भी संस्कृत और दीगर जबानों का असर है। तो एक जबान तो है नहीं यहाँ पे। उनको उनकी कोशिश है कि हिंदुओं का देश है, हिंदू मत यहाँ का असली मत है। ऐसे कैसे हो सकता है? आज से कई हजार साल पहले बुद्ध मत के लोगों ने और जैन मत के लोगों ने जो वैदिक रिलीजन की जो कमियां थी उसको उन्होंने उजागर किया। उन्होंने जात पात के खिलाफ एक बगावत की, उन्होंने बराबरी की बात की। तो आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध की पैदाइश तो ईसा से भी पहले है। तो आप बुद्ध की जिंदगी जो है 2000 से 2000 मतलब 2500 साल पुरानी हो गई। तो आप कैसे कह सकते हैं बुद्ध मत कितना पुराना यहाँ पे ये धर्म है? और ये धर्म पूरी दुनिया में फैला। और आपको तारीख अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो द्रविड़ लोग हैं उनकी भी संस्कृति बहुत ही फली फूली है, बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है। तमिल जबान भी उतनी ही पुरानी है जितनी संस्कृत है। आप आदिवासी लोगों की अगर आप तारीख देखेंगे, उनके भी जो आदिवासी लोगों की जो अपनी जबानें हैं, वो जबानें हमारे जो दीगर जो संस्कृत और दीगर जो हमारी भाषा है उसके अंदर में उसके अल्फाज पाए जाते हैं। और हिंदुस्तान और हिंदू वर्ड के बारे में जो आप मखतूतात को देखेंगे, जो मैन्युस्क्रिप्ट को अगर आप देखेंगे, तो ये आप पाएंगे कि ये फारसी जबान में इसके जो मखतूतात हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियां, वो सबसे पहले पाए जा रहे हैं। यहाँ तक हिंदू टर्म भी जो है, जो शब्द है, ये भी अरबिक और पर्सियन उसका ओरिजिन है। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है वो मिली जुली है। पहले के जो सेकुलर हिस्टोरियन थे उन्होंने हमें सच्ची बात बताई। उसके अंदर में आप तनकीद कर सकते हैं, आप कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है कि जो चीजें छूट गई है उसको लाना चाहिए, उसका आपका इस्तकबाल है। हिस्ट्री में बदलाव होते रहेंगे। लेकिन ये कहना कि सेकुलर हिस्ट्री बेकार है और हिंदुओं के अंदर में एहसास कमतरी पैदा करती है और हमें एक कॉम्युनल हिस्ट्री लिखना, ये देश को तोड़ने की बात है। और ये लोग जो एहसास बर्तरी की बात करते हैं, भाई बर्तरी का एहसास क्यों होना चाहिए? जब इंसान सारे बराबर हैं, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर की निगाह में सब बराबर है, तो हम किसी से अपने आप को बड़ा क्यों समझे? कहना चाहिए कि ऐसी तारीख लिखो जिसमें बराबरी की बात हो। तो ना एहसास कमतरी की बात कहना ठीक है, ना एहसास बर्तरी की बात ठीक है। भाई हम भाई भाई क्यों नहीं हो सकते हैं? हम बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इनकी कोशिश ये है कि हिंदू धर्म को ही मतलब भारत की तारीख का एक ओरिजिनल धर्म बताया जाए और बाकी लोगों को माइनस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और उनकी कोशिश ये है कि इस्लाम धर्म, दीन इस्लाम, ईसाइयत, पारसी, यहूदी, इनको बाहर करो और बाकी जो लोग बच जा रहे हैं, जैन मत के लोग जिनका हिंदू मत से कितना मतभेद है, बुद्ध मत का जिसका हिंदू मत से कितना मतभेद है, सिख मत का जिसका हिंदू मत से कितना मतभेद है, आदिवासियों का जो कि हिंदू समाज से अलग रहे हैं, दलितों का जिसने कभी हिंदू समाज ने कभी उनको अपना नहीं समझा। अंबेडकर जी ने बार बार कहा कि जानवर भी अगर पानी पी ले तालाब में तो 2 मिनट के लिए आला जात के लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर दलित समाज के लोग पानी पीने के लिए तालाब के पास चले जाएं तो लाठियां बरसाने लगते हैं। और अंबेडकर जी के ऊपर क्या क्या जुल्म सितम ढाए गए पानी पीने के अधिकार के लिए, जिसको हम कहते हैं उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। और हमारे देश में कानून खत्म है भाई, ये हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। हम छूट छाट एक अपराध है, एक कानूनी जुर्म है, एक दंडनीय अपराध है। लेकिन आप देखिए पुलिस कहां कहां आपके घर में आएगी। यहां तक कि बहुत सारे सर्वे हुए हैं कि अभी भी आला जात के लोग
छुआछूत करते हैं, अपने किचन में लोगों को लेकर नहीं जाते हैं। शादी ब्याह के जो रसूमात है वो जात पात पे मबनी है। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो IIT में पढ़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको जब शादी करनी होती है तो जब मैट्रिमोनियल देते हैं तो अपनी ही जात में शादी करते हैं। तो बराबरी है नहीं, और आप अपने समाज में सबको बराबरी दोगे नहीं। लेकिन जब बात होती है मुसलमानों की, जब बात होती है ईसाइयों की, तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। आओ सारे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों के खिलाफ सब एक हो जाओ। ये बात ठीक नहीं है। हम कोई अपने धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म के अंदर में जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और अंबेडकर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। एक उन्होंने तकरीर राणा डे के शख्सियत के ऊपर एक तकरीर उन्होंने 1940 के करीब में की थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में वोल्टेयर जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो अपने मजहब के अंदर मौजूद बुराइयों के खिलाफ बोले। तो हम लोग सबसे बड़ी बात सुधार तो तभी हो सकता है जब अपने अंदर की कमियों को बहुत आसान है। देखिए काज़मी साहब, बहुत ही आसान है किसी हिंदू के लिए कह देना कि मुसलमान बहुत बुरे हैं, ये बहुत आसान है। ये इसको कहते हैं भागना। RSS को भी समझना चाहिए कि साहब आप कब तक मुसलमानों को विलन बना के, इस्लाम को विलन बना के अपने समाज के अंदर की जो कमियां है उसको आप ढांपते रहेंगे। उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम समाज में कोई मुल्ला है, कोई मौलाना है, और वहां पे किसी औरत के साथ गैर बराबरी होती है, कोई गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी की जाती है, और जात पात की जो बीमारी अगर वहां फैल गई है, और आप सिर्फ हिंदुओं का खतरा दिखाएंगे कि फिरका परस्त लोग आएंगे और आपके खिलाफ आ जाएंगे, आप इकट्ठा हो जाइए, तो आप भी अपने समाज के साथ भला नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उसी स्पिरिट में कि भाई समाज के अंदर में अगर बुराई है तो सबसे पहले उस समाज में पैदा होने वाला फर्द जो है वो सच्ची बात कहे। और इसी सियाक में हम मोदी जी की जो बातें हैं उसकी हम तनकीद करते हैं कि देखिए साहब, आप लड़ाने वाली बात मत कीजिए। आप हिटलर वाली जो तारीख निगारी है ना वो नहीं चलेगी, वो नाजीज्म वाली बात नहीं चलेगी। हम ही महान हैं, हम लोग दुनिया में राज किए हैं, हम लोग विश्व गुरु हैं। अरे भाई राज क्यों करोगे, बराबरी करो ना भाई, बराबरी की बात करो, बराबर रहो ना, बराबर एक बराबर रहो ना, ऊपर नीचा क्यों। हम राज करेंगे इसका मतलब आप ऊपर और नीचे के निजाम को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये पूरा पॉलिटिक्स है। फिर मैं जोड़ना चाहता हूं औरंगजेब को विलन बनाना, सुन लीजिए, और गुरुओं की हिमायत में एक घड़ियाली आंसू जो ये लोग बढ़ा रहे हैं, ये सब का सब उसका पीछे मकसद ये नहीं है कि सिखों के साथ न्याय किया जाए। ये कहीं ना कहीं मकसद है कि सिख एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और मुसलमान एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दो, फिर गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा उनको। तो ये सिख समुदाय के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, और वो समझ रहे हैं। एक और अहम बात है, हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साहबजादों की शहादत दिवस को उन्होंने वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया, तो सिखों की जो बड़ी बड़ी तंजीम है, अकाल तख्त है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन लोगों ने एतराज किया, अरे साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसको शहादत दिवस के तौर पर मनाइए। लेकिन सरकार ने एक बात नहीं मानी, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह के जो शहीद जो बच्चे हैं, उनको जब आप याद कर रहे हैं, और उसी समाज के जो लोग हैं उनकी बातों को आप नहीं मान रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं। और भारत में एक और बात सुन लीजिए, अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी जी की पूरी तहरीक को देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे, तो एक बात बहुत अहम है यहाँ पे। महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में बात बार बार आई कि हम माइनॉरिटी के जो अधिकार होंगे, खासकर उनका जो कल्चरल राइट्स होगा, जो उनके सांस्कृतिक और धार्मिक, सकाफती और मजहबी जो उनके अधिकार होंगे, उस पे हम कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें माइनॉरिटी को एतराज हो। क्योंकि अगर आप सेंटर में बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लेजिटिमेट जो लीडर्स हैं उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, समाज के अंदर में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में एक असंतोष पैदा होगा। और असंतोष कौन पैदा कर रहा है, अरे जब सिखों को, सिख कम्युनिटीज के लोगों को वीर बाल दिवस से एतराज था, वो कह रहे थे
कि आप शहादत दिवस के तौर पर मनाओ, तो आपने क्यों इस बात को इनकार कर दिया? यानी आप तो अपमान कर रहे हैं उन लीडरों का। और देखिए क्यों इन लोगों ने ऐसा किया होगा, दो वजह मुझे लग रहा है कि दो वजह से इन्होंने इसको वीर बाल दिवस मनाया है और इसको शहादत दिवस नहीं मनाया। एक मकसद मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो यौम विलादत है उसको भी हम बाल दिवस के तौर पर मनाते हैं ना, चाचा नेहरू बाल दिवस। बिल्कुल। तो उसके 14 मुकाबले नवंबर में को। एक नया नया एक डे बना रहे हैं ये लोग कि देखो हम्म। ये कांग्रेस वाले लोग जो थे ना, इन्होंने वीर बाल दिवस मनाया और हम सॉरी कांग्रेस वाले लोगों ने बाल दिवस मनाया और हम देखो हम एडवांस वर्जन लेके आ गए, हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी की जो लिगेसी है उसको भी कम करने की कोशिश है। दूसरी चीज देखिए, शहादत वर्ड जो है ये अरबी का वर्ड है। ये जो संघी जो लोग हैं उनको अरबी वर्ड से इतना प्रॉब्लम है कि वो हालांकि रोज बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं वो अरबी वर्ड, लेकिन उनको लगता है कि शहादत नहीं बोलेंगे, उनको कोई एक संस्कृत टाइप का वर्ड चाहिए उनको। तो ये जो गेम है ना, बहुत बहुत ही ये अजीबोगरीब गेम है। और सुनिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो हैं उनकी शहादत पे आप आंसू बहा रहे हैं आज आके, और इसी गुरु गोविंद सिंह जी के मैसेज को मानने वाले जब हजारों किसान जो थे, लाखों किसान जो थे, अपने अधिकार के लिए विनती कर रहे थे, चीख पुकार रहे थे कि भाई अनाज जो है उसको आप पूंजीपतियों के हवाले मत करो, आप हमें कुछ मिनिमम प्राइस दो, गरीब लोगों के मुंह से अनाज मत छीनो, आप बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाली मत करो। तो उनको क्या कहा गया? खालिस्तानी है इन लोगों ने। इनकी सारी मीटिंग को तोड़ने, बर्बाद, बदनाम करने के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, सुन लीजिए। और आज उसी सिख कम्युनिटीज को की तारीख के ऊपर ये लोग फक्र मना रहे हैं कि अरे बहुत है, हिंदू समाज को बचाने के लिए ये लोग आगे आए हैं, मुसलमानों को इन लोगों ने रोका। ये भी बता रहा हूं कि मुसलमानों को कैसे रोका, ये भी झूठ बात है, मुसलमानों को रोकने वाली बात भी। और ये भी फैला रहे हैं कि देखिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, ये भी गलत बात है। क्योंकि सबसे पहली बात थी कि सिखों का ना इस्लाम से मुकाबला था, ना सिखों का मुसलमान से लड़ाई थी, ना मुसलमानों को सिखों की लड़ाई थी, ना हिंदुओं के मुसलमानों से लड़ाई थी, ना सिखों की हिंदुओं की लड़ाई थी। ये लड़ाने वाले लोग ये सब लोग हैं। मैं पूरी तारीखी दलील के साथ मैं बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले चलिए सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म के जो बानी है गुरु नानक जी, गुरु नानक जी का जो मैसेज है, क्या है उनका मैसेज? ईश्वर परमात्मा एक है, भगवान जो है एक है, गॉड एक है। और इस्लाम का क्या मैसेज है? तौहीद, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा जिसके तुम इबादत करो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ किए कर दिए जाएंगे सिवाय शिर्क के। तो एक मुसलमान का जो फंडामेंटल अकीदा है, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी गॉड एक है। और गुरु नानक जी क्या कर रहे हैं? गॉड एक है। तो कैसे इस्लाम धर्म में और सिख धर्म में हो गई लड़ाई? दूसरी बात, गुरु नानक जी ने बुत परस्ती का विरोध किया है। आर समाज भी बुत परस्ती का विरोध करता है कि भाई खुदा का आकार मत बनाओ। वो कबीर ने भी यही बात कही है, जिसको हम बोल कबीर पंथ लोग भी यही कहते हैं, खुदा का कोई आकार नहीं बनता है, कोई मूर्ति नहीं बनती। जो लोग परमात्मा की मूर्ति बनाते हैं उनका भी हम आदर करते हैं। लेकिन आप देखिए कि कबीर जी की और गुरु नानक जी की जो तालीमात है वो इस्लाम के कितने करीब है। तीसरी बात देखिए, रुसूमात की कोई जगह नहीं है वहां पे, कोई रुसूमात की जगह नहीं है कि आप ये कर लो, वो कर लो, ठग लो लोगों को, ये धर्म के नाम पे ठग लो, ये दे दो, ये ताबीज दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ठगी का भी मामला वहां पे नहीं। और ना ही वहां पे अंधविश्वास है, तवहम परस्ती की भी कोई जगह नहीं है कि ये बाबा को ये चढ़ा दोगे तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, तो ये दान कर दोगे तो ये दान देना गरीबों को सही है, लेकिन ये कहना कि ये दान दे देने से तुम यहाँ पहुंच जाओगे और तुम्हारे भला हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये लोगों को बरगलाना है। अगर आपने गुनाह किया है तो गुनाह से तौबा कीजिए। सबसे पहला काम है गुनाह करना बंद कीजिए, अच्छा काम कीजिए। जिसका आपने दिल दुखाया उनसे माफी मांगिए कि हम आपका दिल दुखाएंगे और जाके किसी धार्मिक व्यक्ति को हम पैसा दे देंगे और उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे कि हाँ आपके गुनाह माफ हो गए।
इस तरह की बात सिख धर्म में भी नहीं है, और इस्लाम के अंदर में भी यही कॉमन चीजें हैं। आप और बात देखिए, जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, आप जाके देखिए, जो अमृतसर में जो आपका गोल्डन टेम्पल है, वहां के भी जो आर्किटेक्चर है, जो फनेस, जो तामीर है, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर जो है, उस पे भी आप मुगल पीरियड के जो आर्किटेक्चर है उसका असर है। आप देखिए, जो गुरु जो लोग होते थे वो पर्शियन जबान के बड़े बड़े माहिर होते थे। आप देखिए, पर्शियन जबान वो बोलते थे, वो जानते थे। और देखिए, औरंगजेब ने खुद, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, औरंगजेब ने खुद गुरुद्वारा बनाने में मदद की है। औरंगजेब ने खुद गुरुद्वारा बनाने में मदद की है। औरंगजेब ने कई बार ये भी फरमान जारी किया है कि हमें सिख गुरुओं को के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहिए, हमें मुआहदा करना चाहिए, ये भी बात है। और ये भी सुन लीजिए कि उनके बीच में ताल्लुकात भी थे, मुगलों के बीच में और गुरुओं के बीच में ताल्लुकात भी थे। लेकिन ये भी सही बात है कि बहुत ऐसे मौके भी आए हैं जहां दोनों के बीच में इख्तलाफ भी हुए हैं, कशीदगी भी फैली है, खून खराबा भी हुआ है। लेकिन हमें ये इस खून खराबे को सियासी जो लड़ाई है उसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जो लोग ये बार बार कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी गुरु थे, आनंदपुर साहिब में जब उनका किला था और जब वहां पे वो मुकीम थे, तो उनके खिलाफ सबसे पहले हंगामा खड़ा करने वाला मुसलमान नहीं था, हिंदू राजा था। और उस हिंदू राजा ने पहले गुरु गोविंद सिंह को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका मुकाबला भरपूर किया, डट कर मुकाबला किया, तो उन लोगों ने मुगलों से मदद मांगे। फिर मुगलों की फौज जो थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये भी फीलिंग थी कि जो सिख लोग थे उनका पावर बढ़ रहा है, तो फिर मुगलों ने मदद की हिंदू राजाओं की। और उसके बाद से जो उनका फोर्ट था गुरु गोविंद सिंह का, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। और घेरने के बाद हुआ कि आप फोर्ट को, किले को छोड़ दीजिए, खाली कीजिए। जब खाली करने का वक्त आया, उसी दौरान में बहुत ही बेरहमी से उनके बच्चों का जो थे, साहबजादे थे, उनका कत्ल कर दिया गया। हम सब लोग जो साहबजादे हैं, उनका जो कत्ल हुआ, उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। हम सब लोग इस गम में बराबर के शरीक थे। लेकिन हम ये कहें कि ये सिखों की लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई, ये गलत है। अगर मजहबी चश्मे से देखना जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सिखों की, अगर मुगलों को अगर हम मान ले कि मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, और सिखों और गुरु को मान ले सिखों का नुमाइंदा है, तो हिंदू राजा लोग क्यों उनको बुला रहे थे, मुगलों से मदद क्यों मांगी? तो आप अगर हिंदुस्तान की तारीख देखेंगे, अगर हम इसी तरह से अगर हम देखना शुरू कर दें कि किसने किसकी मदद की, तो ये मुल्क बचेगा? आप बताइए। 1857 का जब गदर हुआ, तो अंग्रेजों ने जो हिंदू और मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई, तो गोली चलाने वालों में और अंग्रेजों का साथ देने वाले में हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? आप बताइए। तो हम जाके उन हिंदुस्तानियों का आज बदला लेंगे कि अरे अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने ये काम किया और वो काम किया और अब तुम्हारे खिलाफ हम लोग हैं? ये जो तारीख में जिससे अगर गलती हो भी गई, तो उस गलती को उसके आल औलाद से उस गलती का माफी मांगने के लिए कहना, ये तारीख के साथ नाइंसाफी है। आप जिस तरह से कोई मुसलमान औरंगजेब की गलत हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसी तरह से कोई हिंदू महाराणा प्रताप की किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि औरंगजेब के जमाने में अगर कुछ मंदिर टूटे, तो औरंगजेबों ने बहुत सारे मंदिरों के लिए दान भी दिए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मजहब ही सब कुछ है, तो दारा शिकोह और औरंगजेब जो आपस में भाई थे, उनके बीच में कत्लेआम क्यों हुआ? एक बादशाह जो था अपने बाप को जेल में क्यों बंद कर दे रहा है कुर्सी के खातिर? एक राजा जो है दूसरे राजा को हराने के लिए क्यों किसी मुसलमान बादशाह को कह रहा है आप आइए हम आपकी मदद करेंगे? और आप ये देखेंगे कि मस्जिदों के ऊपर हमला, आप देखेंगे किला के ऊपर हमला। ऐसा नहीं था कि हिंदू ने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला किया है, मुसलमानों ने भी अपने इख्तदार के लिए मुसलमानों पे हमला किया, हिंदुओं ने भी अपने सत्ता के लिए हिंदुओं पे हमला किया। तो हम लोगों को आखिरी बात में यही कहना चाहता हूं, मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से और आरएसएस के जो हिस्टोरियन है, कि आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, प्लीज इस देश में
नेशनल हीरो, राष्ट्रीय हीरो और राष्ट्रीय विलेन धर्म के आधार पर मत बनाइए। गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान औरंगजेब को उसी तरह से टैक्स दे दे के मर रहा था जिस तरह से गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान जो था विजयनगर या फिर महाराणा प्रताप के इलाके में टैक्स दे दे के मर रहा था। और मलाई खाने वाले लोग मुगलों के दौर में हिंदू आला जात के लोग थे जो आज फिरका परस्ती की सियासत करने में पेश हैं। इसलिए इस मौके पे हम लोगों की एक अपील होनी चाहिए कि हम लोग तारीखी शख्सियत को धर्म के आधार पर नहीं बांटेंगे। जो पीसफुल, जो हमारा जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी पीस की जो हेरिटेज है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम लड़ाई और झगड़े की जो तारीख है उसको हमें दफन करना चाहिए। जी अभय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरे तसलसल से एक के साथ एक कड़ियां जोड़ करके बता रहे थे, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। सोशल मीडिया की ये मजबूरी होती है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर, नतीजे के तौर पर आपने जो कुछ बताया उसमें यह है कि किसी भी हुक्मरान को सिर्फ हुक्मरान की तरह से देखना चाहिए, ना कि उसके मजहब के साथ। क्योंकि हाकिम जो होता है, बादशाह जो होता है, वो अपने अपने तरीके से अपने ही काम करता है और उसका उस मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता जिस मजहब में वो पैदा हुआ है या उसके नाम से जाहिर होता है। मुल्क को जोड़ने के लिए काम करने की जरूरत है। तारीख को, हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में, हमारे भारत की पहचान दुनिया भर में इतने मजहबों के एक साथ रहने की खूबसूरती ही एक पहचान रही है। उस पहचान को हमें वापस रेस्टोर करने की जरूरत है, बहाल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।